नमस्कार, आप देख रहे हैं जी लाइव न्यूज़ और मैं जेडीयू प्रवक्ता अंजुम आरा जी से बात करने की कोशिश करते हैं कि मीसा भारती आजकल बोल रही हैं मैम कि नीतीश कुमार की मानसिक संतुलन जो है वो खराब हो चुकी है। कभी वो बोलते हैं 4000 पार, कभी क्या बोलते रहते हैं। देखिए श्रीमती मीसा भारती जी सिर्फ यही नहीं, देश के प्रधानमंत्री जी के ऊपर भी किन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया जो शर्मनाक था। तो हमें लगता है कि उन्हें संस्कार में अपने बुजुर्गों के प्रति या इवन कि वो अपने पिता के साथ भी इन्हीं शब्दावलियों का वो इस्तेमाल करती होंगी, तभी बेहिचक इन शब्दों का वो प्रयोग कर ले रही हैं। अब रही बात 400 पार या जो इनकी बात वो कर रहे हैं, 4000 पार की बात वो कर रही हैं। तो अभी अपने भाई का जो ये था सभा था, उसमें तजुर्बा और तरबूजा और खरबूजा लगे, तजुर्बा तरबूजा खरबूजा करने, तो वो उनको सुनाई नहीं देता है। अरे आदमी को देखिए, ठीक है विपक्ष में आप हैं, लेकिन विपक्ष का काम ये नहीं होता है कि व्यक्तिगत स्तर पे जा करके इन बातों टिप्पणी की जाए। विपक्ष का जो दायित्व देश के संविधान ने निर्धारित किया है, नीतियों के आधार पे, सिद्धांतों के आधार पे विरोध होनी चाहिए। ये किस तरह का राजनीति और किस तरह का नैरेटिव इन लोग सेट करना चाहते हैं। देश का युवा भी हतप्रभ होता है जब ये लोग इन लोगों के इस तरह के बयान आते हैं। बुजुर्गों का सम्मान नहीं इनके संस्कार में, अपने पिता के साथ भी उसी तरह का इन लोग ये बर्ताव करते होंगे, तभी फ्रीक्वेंटली शर्मनाक है इस तरह का बयान। मैम आज के अब तीसरा चरण का चुनाव स्टार्ट होने वाला है। दो दो चरणों के संपन्न हो गए हैं चुनाव। क्या लगता है, एनडीए अपना दावा करता है, आप लोग अपना दावा करते हैं, कितनी सीट आपकी आ रही है? देखिए, हम जो दावे कर रहे हैं ना, हमें पता है कि दावों के पीछे हमारा एक ठोस आधार है। ठोस आधार है कि जनता से जो हमने वादे किए थे, चाहे सात निश्चय के माध्यम से, सात निश्चय पार्ट 2 के माध्यम से, उन वादों को हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने जो समय सीमा निर्धारित किया, उससे पहले उन्होंने पूरा किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक घर को बिजली दूँगा, और जो निर्धारित समय था उससे पहले बिजली दिया। उन्होंने कहा हर गली को मैं पक्कीकरण करूँगा। आज पक्की गलियाँ हैं, हर घर तक जो है टैप वाटर हमारा मौजूद है। विमेन एम्पावरमेंट की दिशा में जिन महिलाओं को एक दोयम दर्जे का उन्हें दर्जा प्राप्त था इस सोसाइटी के द्वारा, या जो सरकारें रही उनके द्वारा कुछ भी नहीं किया गया, उनका जो फंडामेंटल राइट था उसकी कोई सूद लेने वाला नहीं था। नीतीश कुमार जी ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में इतनी लंबी लकीर राष्ट्रीय स्तर पे खींची कि दूसरे लोग अनुसरण कर रहे हैं। जो महिलाएं हमारी पाई पाई की मोहताज हुआ करती थी, आज जीविका दीदी के माध्यम से वो घर का तो आर्थिक रूप से संबल है ही, राज्य और राष्ट्रीय दर को भी, आर्थिक दर को भी वो बढ़ा रही हैं। ये सारी चीज़ें हैं। घर की बेटी जब घर से बाहर निकलती थी तो 5 साल का उसका भाई होता था, तो घर के माँ-बाप कहते थे कि दीदी बाहर जा रही है, उसकी रक्षा में उसके साथ चली जाओ। यानी कि 5 वर्ष के अवयस्क भाई पे उस वयस्क लड़की का रक्षा सुरक्षा होता था। आज नीतीश कुमार जी की नीतियों की और सोच की ही देन है ना कि आज हमारी बेटियाँ चौक चौराहों पे वर्दी पहन करके हमारी आपकी सबकी रक्षा सुरक्षा करी। तो नीतीश कुमार जी ने, मोदी जी ने राष्ट्रीय स्तर पे इतना काम किया है ना कि देश की जनता विकास को समझ चुकी है, और अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने देश के मुस्तकबिल के लिए, अपने बिहार के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए पुनः नीतीश कुमार जी ने जो दिया है, क्या सेट किया है, हम वर्करों को 40 में 40, उसे हम लोगों ने संकल्प के तौर पे लिया है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक दिया है, हम लोग को लाइन दिया है कि 400 पार, तो एनडीए के कार्यकर्ता होने के नाते हम लोगों ने उसे भी संकल्प लिया, और हम लोग को पूरा विश्वास है कि हमारे नीतीश कुमार जी ने और मोदी जी ने जो काम किया है देश के लिए और बिहार के लिए, उसे बिहार की जनता पुनः अपने आशीर्वाद के तौर पे वो देगी अपना वोट, और हम कामयाब होंगे, मजबूत कामयाब होंगे। मैम जहाँ तक आपने बोली मोदी जी की बात, मोदी जी से खासकर युवा पीढ़ी नाखुश चल रहा है, इस पे क्या बोलेंगे आप? युवा पीढ़ी को रोजगार इस सरकार में नहीं दिया है क्या? ये हम नहीं बोल रहे, युवा की सोच है। और युवा से हम लोग जहाँ तक बात करते हैं, उन्होंने बोला है कि मोदी जी ने रोजगार की बात जहाँ तक की थी 2 करोड़ की, उन्होंने रोजगार कहाँ दिया है? देखिए ना, बिहार में हम अगर बात करें, क्योंकि मैं बिहार से हम लोग कंसर्न हैं, जी। तो मैं आपने बिहार की बात। मोदी की बात की नहीं, तो। बिल्कुल विकास किया है उन्होंने, एक सशक्त भारत का उन्होंने एक लक्ष्य दिया है। देश को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य दिया है। देश की इकोनॉमी को आगे ले जाने का 5वें बड़ी इकोनॉमी के रूप में लक्ष्य दिया है। इकोनॉमी तो की एक बात, चीज़ ये मैम बताइए। वन सेकंड, हाँ, इकोनॉमी की आपने बात की। हाँ। विपक्ष का एक सवाल है कि इकोनॉमी में किसका इकोनॉमी है? अडानी का, अंबानी का, किसका बता रहे हैं? नहीं, देश का, देश देश का। देश में कितने प्रतिशत गरीबी, कितने प्रतिशत, वो तो डाटा, तो मैनिफेस्टो पे ना बात होनी चाहिए, नहीं, नहीं। उनके उनका उनका सवाल है मैम। नहीं, नहीं, डाटा पे वो बात करें ना।
आप जा करके आज आप देखिए कि हर घर बिजली किसने पहुंचाई, हर खेत को पानी किसने पहुंचाया। आज हर एक बेटियां पढ़ रही है, लिख रही है, अपने भविष्य को बना रही है, किसके शासनकाल में हुआ। आज कानून का राज स्थापित हुआ जिसे हम आप सब महसूस कर रहे हैं, ये किसके शासनकाल में हुआ। विकास इसको कहते हैं, बदलाव इसको कहते हैं, जिसे हम आप, वो डाटा क्या कह रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन हम आप महसूस करें। क्या आप इस बात से डिनाई करेंगे कि 2000 पहले का जो बिहार था और 2005 के बाद का जो बिहार है उसमें बदलाव हम लोगों ने नहीं महसूस मैम किया है। तो देखिए बदलाव, हाँ मैंने महंगाई और बेरोजगारी की बात हाँ बोली थी आपसे, युवाओं की बात बोली थी आपसे, जी। इस पे तो युवाओं की बात वही तो मैं कह रही हूँ कि आज जितना सृजन, रोजगार का सृजन, सात निश्चय पार्ट 2 युवा शक्ति बिहार की प्रगति, हमारा बिहार की जनता से पहला कमिटमेंट रहा है। और नीतीश कुमार जी को किस रूप में बिहार की जनता जानती है, अपने वादों को पूरा करने के लिए जानती है, और यही कारण है कि उनके नेतृत्व को फुल मैंडेट, फुल आशीर्वाद वो देती रही है। तो इस फर्स्ट निश्चय जो युवा शक्ति बिहार की प्रगति है, 6/4/2021 को ही, जब हम महागठबंधन के पार्ट नहीं थे, क्योंकि महागठबंधन में हम कब आए हैं, अगस्त 2022 में, 2021 को ही सीएम सेक्रेटेरिएट ने ये लेटर निर्गत करके ये आदेश जारी कर दिया कि 20 लाख नौकरी और रोजगार का सृजन, और सरकारी सेक्टर में सामान्य प्रशासन विभाग को और गैर सरकारी सेक्टर में श्रम संसाधन विभाग को यह आदेश निकाल दिया गया। और उसी के तहत जितने रिक्रूटमेंट हुए हैं ना, 5 लाख से ज्यादा शिक्षक और ये सारी चीजें, या जो अभी वैकेंसीज आ रहे हैं, उसी नीतीश कुमार जी के कमिटमेंट युवा शक्ति बिहार की प्रगति के अंतर्गत आ रहे हैं। अब झूठा श्रेय, झूठा नैरेटिव सेट कर रहे हैं। क्रेडिट तो तेजस्वी जी ले जा रहे हैं, क्रेडिट तो तेजस्वी जी ने बोला कि मैंने 17 महीने में जो काम कर दिया ना, नीतीश कुमार 17 साल में क्या किए बता दें। हाँ, वो बस पूछिए ना, बिहार की जनता से पूछिए, उनको उंगली पे बैठ करके बिहार की जनता गिनाएगी और आईना दिखाएगी कि तुम्हारा जो 15 साल का कुशासन था ना, उस कुशासन से नीतीश कुमार जी ने बाहर निकाला। जिस बिहार को बदहाल बिहार तुम लोगों ने बनाया था ना, संपत्ति नौकरी के बदले, कहते हैं कि नौकरी दिए हैं, नौकरी के बदले में संपत्ति का सृजन किसने किया, किसने किया? जो सवाल कर रहे हैं वो उन्होंने ही किया ना भाई। ईडी और सीबीआई के सामने दंडवत कौन हो रहा है इस मामले के लिए? लैंड फॉर जॉब वाला मामला किसके ऊपर चल रहा है, ये सवाल कर रहे हैं। सवाल वो कर रहे हैं जिन्होंने अपने कार्यकर्ता को, अपने नेता को शिक्षा मंत्री मनोनीत किया, जो 1 साल से विभाग तक में नहीं गए। उनको ये नहीं पता है कि नियुक्तियां जब निकलती तो फाइल का मूवमेंट होता है और इनका कंसर्निंग मिनिस्टर जाता नहीं विभाग में, और वो दावा करता है कि मैंने नौकरी दिया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना झूठा श्रेय लेने का। और रोजगार, हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने तो इनको 17 महीनों का रोजगार दिया हुआ था, लेकिन क्या करिए, उनका कहना है, उनका जो कहना है मैम, हाँ, उनका कहना है पहले कि सुन बड़ी लीजिए, बड़ी नहीं मैम, नहीं पहले ये सुन लीजिए कि 17 महीनों का रोजगार हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने उनका दिया, लेकिन जो उनका पॉलिटिकल कैरेक्टर है ना, करप्शन आकंठ तक, पता है ना, अरबों की संपत्ति सिर्फ पटना में मौजूद है, पता नहीं ये चीज कितनों भूखंड मौजूद है उनके पास। तो ये जो चीज है ना, वो अपने पॉलिटिकल कैरेक्टर से बाज नहीं है, पुनः करप्शन में वो इन्वॉल्व हुए, जिसके वजह से उन्हें ये, इस रोजगार से उन्हें 17 महीना के अंदर बेदखल होना पड़ा था। तो ये चीजें हैं, ये लोग क्या सवाल, नैतिक पात्रता है मैम उनका उनका सवाल है, उनका आपसे ये है कि उन्होंने बोला कि सबसे बड़ी पार्टी तो मैं था, वो तो तीसरी नंबर की पार्टी थे, तो वो तो मेरे पास आए थे। नीतीश कुमार तो उनका कहना है कि अरे भाई सुनिए ना, बड़ी पार्टी थी, जनता ने मैंडेट दिया हुआ था, क्या बुर्बक पूछते हैं क्या सबको? जनता ने मैंडेट दिया था उनको सरकार बनाने का। बड़ी पार्टी थे, बड़ी पार्टी थे तो क्या नहीं सरकार बना लिए थे, महागठबंधन में थे। क्यों ना आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी को ही मानना पड़ा मुख्यमंत्री, क्योंकि पता है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार जी के लीडरशिप को वो जानती है। बड़ी पार्टी नीतीश कुमार जी मानते हैं कि हम तीसरे नंबर की पार्टी, हम स्वीकार करते हैं कतिपय कारणों से, लेकिन एक चीज मैं बता दूं कि नीतीश कुमार जी का बिहार की राजनीति में और राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी उनके उपस्थिति को और उनको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है, और किसी में ये साहस नहीं है। एक और सवाल आपसे लेता हूँ। तेजस्वी यादव ने एक में अपना वक्तव्य रखा है कि हम पर जंगल राज का आरोप अब भेड़ियों जैसा लगने लगा है, जैसे भेड़िया आई जैसी बात लगने लगी है कि जंगल राज कहते थे, 15 साल वाली बात। क्यों नहीं भूल जाएंगे क्या? मतलब वो क्या अपेक्षा करते हैं, भूल जाएंगे? माताओं के बच्चे जो बस स्टॉप से उठा करते थे, स्कूल जाने वाले स्कूल गोइंग बच्चे, और हत्याएं होती थी फिरौती के लिए, फिरौती अपहरण उद्योग बन गया था इस बिहार में। भूल जाएंगे हम लोग, छात्र जीवन था, किसी पटना की सड़कों पे
पर निकला करते थे सुमो गाड़ियों से, भूल जाएंगे क्या हम लोग? क्या चाहते, क्या अपेक्षा करते हैं उनका वो ये? उनका उनका ये भी कहना है कि क्राइम रिपोर्ट निकाल के तो देखें पहले और अब का। छोड़िए ना क्राइम रिपोर्ट निकाल करके देखिए, अगर रिपोर्ट देखना है ना तो जा करके सड़कों पे देखिए। आपके मतारे माँ बाप के शासन काल में प्लेटफॉर्म से बाहर आने की हिम्मत किसी में नहीं होती थी रात के 6 और 7 बजने के बाद। आज बिहार की बेटियां है ना, रात के 10-11 बजे बजते बजते 12 बजे रात में भी स्कूटी से, साइकिल से, अपनी गाड़ियों से चला करके जाती है और किसी का साहस नहीं होता एक शब्द उनको बोलने का। ये है कानून का राज, ये है सुशासन, ये है सरकार का इकबाल। इसलिए इन सारे विषयों पे अगर वो प्रवचन दे रहे हैं और उनकी अपेक्षा अगर ये है कि बिहार की जनता भूल जाए उस कुशासन को, इनके राजनीतिक पाप को, तो माफ करेंगे तेजस्वी जी, नहीं भूलने वाले हैं। और जब जब बिहार की जनता वोट डालने जाएगी ना तो वो राइफल का नाल, वो लाठी डंडा और वो अराजकता का दौर जो है ना याद आएगा दिमाग में। उनका भी ये भी कहना है कि दूसरी बार दूसरी बार राजद को बिहार की सबसे बड़ी पार्टी बना दिया गया है, तो जंगल राज तो कहाँ है? अगर जंगल राज होता तो बिहार में दूसरी बार सबसे बड़ी पार्टी क्यों बनते हैं? आने दीजिए ना, रिपोर्ट आएगा ना, जो जो विभाग था ना, जांच बैठी हुई है ना, आने दीजिए। ऐसी थोड़ी हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने इन्हें 17 महीनों का जो रोजगार दे उसे बेदखल इनको किया है। सारी रिपोर्ट सामने आ जाएगी कि क्या है, किस तरह से फाइल पे जंगल राज इन्होंने अपने विभाग के अंदर वो फैलाया हुआ था, वो सारी रिपोर्ट सामने आ जाएंगे। उनका उनका ये भी बयान है मैम कि नीतीश कुमार ने मोदी जी के सामने घुटने टेक दिए। घुटने टेक दी के ताते पर मैं नहीं समझी। घुटने टेक दिए मतलब उनके सामने फैला लिए कि मैं आपके सामने नतमस्तक हूँ। एक चीज जान लीजिए, ये हमारे साथ काम किए हुए है ना, इनको खूब अच्छे से पता है नीतीश कुमार जी घुटने टेकते नहीं हैं। नीतीश कुमार जी अपने मुद्दों पे, अपनी नीतियों पे, अपने कार्यक्रमों पे सभी को आना होता है। क्या तेजस्वी प्रसाद यादव जो आज कह रहे हैं कि मैं बड़ी पार्टी हूँ, हमारी जब सरकार बनी तो घुटने उनको नहीं टेकने पड़े। 7 निश्चय पार्ट 2 के माध्यम से हमें 7 निश्चय पार्ट 2 को लेकर के उन्हें घुटना टेकना पड़ा है। इसलिए कौन घुटना टेक रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी ना झुकते हैं ना घुटना टेकते हैं। जनता ने उन्हें आशीर्वाद दिया, उन्हें ताकत दिया है विकास करने के लिए, और वो रात दिन वो विकास कर रहे हैं। 40 में कितने सीट आने वाली है? 40 में 40, क्योंकि हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने ये लक्ष्य निर्धारित किया है और इस उनके द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को हम लोगों ने संकल्प के तौर पे लिया है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता इस लक्ष्य को और हमारे संकल्प को अपना आशीर्वाद जरूर देगी और हम 40 में 40 लाएंगे। एक लास्ट क्वेश्चन, रोहिणी आचार्य और मीसा भारती जीत रही हैं चुनाव, दोनों हार रही हैं। कौन चाहेगा परिवारवाद? जनता आप देखिए ना, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं का हक मारी हुआ है, किस तरह से परिवारवाद में आकंठ तक डूबे हुए। सिंगापुर से सोचिए ना, सिंगापुर से सीधे लॉन्च होती है तो एक पैसेंजर है, एक टूरिस्ट है और दूसरा पायलट है। छपरा में एक पायलट है और एक जो है वो यात्री है, तो आप समझ सकते हैं। एक बयान मैम, रोहिणी आचार्य की बात आपने बोली, टूरिस्ट की बात, उन्होंने बोला कि मेरा भाई तो 17 महीने में 5 लाख नौकरी दे दिया, नामांकन में उन्होंने बोला। नीतीश कुमार जी ने तो सिर्फ कुछ नहीं किया। पूछिए ना कि आपका भाई जो है ना नौकरी के बदले में संपत्ति का सृजन किया है और बार बार सीबीआई और ईडी के सामने जो है ना जाकर के हाजिरी बजाना पड़ रहा है। तो जो नौकरी के बदले में संपत्ति सृजन, अरबों की संपत्ति इस पटना में बना लिया है, जितनी उनकी उम्र नहीं है उससे ज्यादा उनके पास कंपनियां हैं, वो इस तरह का दावा करेंगे। जनता नहीं जानती। देखिए कितना भी लोग नैरेटिव सेट कर लेना, बिहार की जनता बूढ़ा का चावल है ना बार बार देख के नहीं आजमाया जाता। बिहार की जनता समझ चुकी है, जान चुकी है और इनसे सतर्क भी है। नमस्कार। आप देख रहे थे जी लाइव न्यूज़ और मैं चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।